गुड मॉर्निंग 10th क्लास। सुप्रभातम। जैसे आपको पता है हम अपना द्वितीय पाठ पढ़ रहे थे जिसमें हमने 2 क्वेश्चन को किया। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारेण युज्यत, अर्थात निम्नलिखित वाक्य को हमने क्या करना है, घटना के अनुसार लगाना है कि पाठ में कौन सी घटना कब हुई थी, कौन सी घटना कब हुई थी। पहली कौन सी घटना हुई थी उसको लगाओगे, फिर दूसरे बार, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे करके घटना का क्या आएगा, क्रम आता जाएगा। पहला है जैसे व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायित, तो ये गलत है, ये पहले घटना नहीं थी। पहले घटना थी बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुगृहं प्रति चलिता। आपको पता होगा ये सबसे पहली घटना हुई थी इनमें से कि बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों के साथ पिता के घर गई। दूसरी घटना क्या थी, घ है जैसा मार्गेशा एकम व्याघ्रम अपश्यत, ठीक है, ये हुई थी हमारी दूसरी घटना। तीसरी जो घटना हुई थी वो हुई थी व्याघ्रः दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड़यन्ति उवाच आधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य प्रयुक्तम, ठीक है, ये हमारी तीसरी घटना थी। फिर जो चौथी घटना हुई थी वो थी व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः, ठीक है, ये हमारी कौन सी घटना थी, चौथी घटना थी जो सबसे पहले वाली लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद जो घटना थी वो थी जम्बुक कृतो उत्साह व्याघ्रः पुनः काननम अगच्छति, हमारी कौन सी घटना हो जाएगी, 5वीं, ठीक है। फिर थी हमारी प्रभृत्य प्रत्यु उत्पत्मति सा श्रृंगालम आक्षिपन्ति उवाच, ठीक है, ये हमारी 6वां घटना थी। फिर हमारा था 7वां में त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्, ठीक है, ये हमारी 7वीं घटना थी। फिर था हमारा लास्ट जो बचा था वो था हमारा जो लास्ट दिया गया है गलबंधः श्रृंगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः, ठीक है, ये हमारी लास्ट ही घटना थी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा संधि विच्छेदम कुरुत, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, संधि विच्छेदम कुरुत, अर्थात संधि विच्छेद करिए, ठीक है। पहला जो शब्द है वो है पितुग्रहम। अब हमने इसमें पहले तो संधि है, फिर संधि विच्छेदम, जहाँ संधि बनी होगी उसको संधि विच्छेद करोगे, जहाँ विच्छेद दिया गया होगा वहाँ संधि करोगे। तो यहाँ संधि दी गई है तो हमें क्या करना है, विच्छेद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पितुग्रहम आ जाएगा, तो यहाँ पे जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, पितु धन ग्रहण, ठीक है, पितु धन क्या हो जाएगा, ग्रहण। फिर है एक कई, तो एक धन क्या होता है, एकः, एक धन एकः एकैक, ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, एक धन एकः एकैकः, ठीक है। फिर अन्य धन अपि है जो, इसको हम क्या करेंगे, संधि करेंगे, तो क्या आ जाएगा, अन्यो अपि, है ना, अन्यो अपि, अन्यो अपि, ठीक है। फिर है इति धन उक्त्वा इत्युक्त्वा, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, इत्युक्त्वा इत्युक्त्वा। फिर है यत्र धन आस्ते यत्रास्ते, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगी, संधि यत्रास्ते, ठीक है, यत्रास्ते। अब है अगला क्वेश्चन अधोलिखितानां पदानां अर्थः कोष्टकात् चित्वा लिखत, अर्थात इनका अर्थ, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ कोष्टक से चुनकर लिखिए। इन जो शब्द दिया है इसके आगे कौन सा अर्थ आएगा, ये कोष्टक दिए हैं 2, इन कोष्टकों में से चुन करके हमने क्या करना है, इनके अर्थ लिखना है। पहला है ददर्श, है ना, ददर्श का क्या आएगा, दृष्टवान, देखा, ठीक है, पहले का क्या जाएगा यहाँ पे, दृष्टवान, अर्थात देखने के अर्थ में है, जो अर्थ छानने हैं, दर्शितवान नहीं होगा क्योंकि ये गलत शब्द है, दृष्टवान, ठीक है, देखने के अर्थ में। फिर है जगात, उठा, ठीक है, उठ करके क्या करा उसने, बोला, ठीक है, उठ करके क्या किया, बोला, अकथयत, उठ करके बोला, ठीक है। फिर है ययु, ययु का क्या, दोनों जैसे कि
दोनों जाने के अर्थ में तो गतवान, या चितवान नहीं आएगा, गतवान, गए मतलब दोनों, ठीक है। फिर है अतुम, खाने के अर्थ में, तो यहाँ सीधा से सीधा आएगा खादितुम। पाठ में सारे शब्द आए हैं, पाठ के ही सब बताए जा रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन अतुम शब्द आया, ययु आया, जगात आया, ददर्श, तो मैं वहाँ पे अर्थ बताया था, तो इनके अर्थ क्या निकलते हैं तो यहाँ से हमको छांट के लिखना था, ठीक है। मुच्यते, अच्छा मुक्त होना या छूट गई, जब वो वहाँ बाघ से छूट गई थी तो यहाँ पे सीधा से सीधा मुक्तो भवति, अर्थात वो मुक्त हो गई, ठीक है। इच्छते, ठीक है, इच्छते, इच्छते इसका सीधा आ जाएगा पश्यति, ठीक है, देखने के अर्थ में, ठीक है। फिर है पाठात चित्वा प्राय पदम लिखत, पाठ में से चुन करके इनकी क्या करना है, पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। वन का जैसे काननम शब्द बहुत बार आया है, वन का मैंने कहा पर्यायवाची शब्द कानन है, या कानन को हम वन कहते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा काननम, ठीक है। फिर है श्रृंगालः, श्रृंगाल जम्बुक शब्द आया है आगे पाठ में, मैंने कहा था सियार को जम्बुक कहते हैं, जम्बुक। शीघ्रम, शीघ्रम का तूर्णम, ठीक है, तूर्णम का अर्थ भी शीघ्र होता है, ये भी पाठ में ही आया है। फिर है पत्नी, पत्नी को भार्या कहते हैं संस्कृत में, ठीक है, या पर्यायवाची उसका भार्या भी है, किसका, पत्नी का। गच्छसि, तो गच्छसि का यासी, ठीक है, यासी, यासी आ जाएगा। गच्छसि कहाँ आता है, उत्तम पुरुष में एक वचन में आता है, मध्यम पुरुष एक वचन में आता है, यासी शब्द भी उसी का है, गच्छसि जाने के अर्थ में, ठीक हो गया। ये हमारे क्या थे, पर्यायवाची शब्द। अब हमारा पाठात चित्वा विपरीतार्थक, विपरीत अर्थात उनके उल्टे, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, विपरीतार्थक अर्थात जिसको हम क्या कहते हैं, उल्टा भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपको बाद में बताया जाएगा, पहले आप 2 क्वेश्चन को, ये 3 क्वेश्चन को करेंगे, फिर आपको 3 क्वेश्चन इसके बाद में बताए जाएंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, 2 और क्वेश्चन है इस चैप्टर में, वो बाद में बताए जाएंगे, पहले आप इन क्वेश्चन को करोगे।